गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रानी ऑफ झांसी। ठीक है, सबने नाम सुना होगा ना, हिंदी में भी पोएम पढ़ी होगी आप लोगों ने शायद से। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, सुनी होगी शायद। ठीक है, तो आज हम द रानी ऑफ झांसी, झांसी की रानी के बारे में ये चैप्टर है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कौन थी झांसी की रानी? उनका नाम पता है किसी को? झांसी की रानी का नाम था रानी लक्ष्मीबाई, और बचपन में उनका नाम क्या था? मनु। बचपन में उनका छोटा सा नाम रखा था मनु। ठीक है, और उन्हें तलवार चलाना, घुड़सवारी करना, मीन सारे जो लड़कों वाले खेल उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। ठीक है, अब है लुक एट द पिक्चर ऑफ हीरोज who took part in freedom movement of India in 1857. They fought against the Britishers till their last breath. हाँ जी, फ्रीडम फाइटर कौन थे बेटा? कौन होते हैं जिन्होंने, जब हम आपने सबने सुना होगा कि यहाँ पर हमारे इंडिया में अंग्रेज़ों ने रूल किया था। ठीक है, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत सेक्रीफाइस किए, इवन अपनी लाइफ को तक उन्होंने, लाइफ को, फैमिली को, हर एक चीज़ को उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया अपने हमें फ्रीडम दिलाने के लिए, हमें आज़ादी दिलाने के लिए। ठीक है, तो फ्रीडम फाइटर कौन थे? जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया इंडिया को आज़ाद कराने के लिए, ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए। ठीक है, कौन कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई वन ऑफ देम, बेगम हज़रत महल, तात्या टोपे एंड कंवर सिंह। ठीक है, ये जो चार के फ्रीडम फाइटर के इन्होंने पिक्चर्स दिए गए हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए, बहुत ज़्यादा मेहनत की। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपका। लक्ष्मीबाई वॉज द क्वीन ऑफ झांसी। लॉर्ड डलहौजी हैड सेंट मेजर एलिस टू ब्रिंग झांसी अंडर ब्रिटिश रूल। हाँ जी, जो लक्ष्मीबाई थी वॉज द क्वीन ऑफ झांसी, वो कहाँ की रानी थी? झांसी की रानी थी। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी ने अपने मेजर एलिश को झांसी भेजा था। किस लिए भेजा था? कि झांसी को अब वो ब्रिटिश रूल के अंडर करना चाहते हैं। ठीक है, कि जो झांसी का शासन है वो ब्रिटिश सरकार चलाएगी। In 1854, Gangadhar Rao, the Maharaja of Jhansi, had died, leaving behind a 6-year-old adopted son named Damodar Rao. जो झांसी के जो राजा थे, जिनसे रानी लक्ष्मीबाई की शादी हुई थी, गंगाधर राव, उनकी 1854 में उनकी डेथ हो गई थी, वो गुजर गए थे। ठीक है, और उनका तो खुद का तो कोई अपना बच्चा था नहीं, तो उन्होंने क्या किया था, एक जो दूसरी उनके भाई का या जो भी था एक लड़का उन्होंने गोद लिया था, अडॉप्ट किया था। अडॉप्ट मतलब गोद लेना। ठीक है, उन्होंने गोद लिया था। ठीक है, और वो कितने साल का था? 6 साल का था ना जब वो, तो वो गुजर गए थे। कौन? गंगाधर राव। इसके बाद है लॉर्ड डलहौजी डिड नॉट एक्सेप्ट द अडॉप्टेड सन एज अ प्रिंस। और जब लॉर्ड डलहौजी था, जो उस टाइम पे ब्रिटिश कंपनी का, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये मना कर दिया कि ये इनका बेटा है। उन्होंने जो अडॉप्टेशन है उसको झांसी का राजा मानने से इनकार कर दिया। क्यों किया उन्होंने ऐसा? उनको कोई दिक्कत थी? बिल्कुल थी। उनको ये था कि अगर ये इसका राजा बन गया तो फिर वो झांसी पर रूल नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो मेन रीज़न तो यही था कि उनको झांसी हड़पना था। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते। Major Alice appeared at the court and read out an announcement declaring that the East India Company had brought Jhansi under her control. तो जो मेजर एलिस, जिसको लॉर्ड डलहौजी ने भेजा था, वो दरबार में आए। कोर्ट मतलब दरबार में आए। उस टाइम पे हमारे यहाँ पे तो कोर्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे कोर्ट को क्या बोलेंगे? दरबार। जो राजा के सामने लगता है ना, दरबार, वहाँ पर आए और उन्होंने एक अनाउंसमेंट पढ़ी। ठीक है, एक सूचना दी। अनाउंसमेंट मतलब एक सूचना उन्होंने बताई कि ईस्ट इंडिया कंपनी हैड ब्रॉट झांसी, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो हमारे ब्रिटिश कंपनी है, वो झांसी को अपने अंडर कर रही है। मीन्स झांसी का जो भी रूल है वो झांसी पर, वो ब्रिटिश कंपनी का चलेगा। The 17-year-old Rani would receive a pension and she would be permitted to live in the palace.
अब जो रानी की उम्र कितनी थी, 17 साल की, छोटी सी तो उम्र थी उनकी, है। पहले तो छोटी सी उम्र में शादी करते थे, तो वो कितने साल की थी, 17 साल की थी, है ना। उन्होंने कहा कि जो रानी है, जो रानी है वो उनको एक पेंशन मिलेगी, ठीक है, एंड वुड बी परमिटेड टू लिव इन पैलेस, और वो कहाँ पर वो महल में रह सकते हैं, लेकिन उनको क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी, ठीक है। Even as the announcement was being read out, the झांसी रानी had shouted, मैं झांसी नहीं दूंगी। तो जब वो जो मेजर एलिस था वो सब कुछ बता रहा था कि ये होगा, रानी को पेंशन मिलेगी, प्लेस में महल में रह सकेगी, ठीक है, लेकिन रूल किसका चलेगा, ब्रिटिश का, है ना, कंपनी का रूल चलेगा। तो वो बीच में एकदम से चिल्लाकर बोली, रानी मैं झांसी नहीं दूंगी किसी को भी, है ना। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 years, उसने कहा, रानी लक्ष्मीबाई वॉज परमिटेड टू लिव क्वाइटली इन द पैलेस ऑन द पेंशन एंड रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रिटिश। हाँ जी, अगले 3 साल, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 year, अगले 3 साल जो रानी लक्ष्मीबाई है वो चुपचाप अपने महल में रही, है ना, और पेंशन लेती रही फ्रॉम द ब्रिटिश, ठीक है। इन जून 1857 द सोल्जर्स एट झांसी रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश, और जून में 1857 में, जब 1857 में जून में जो झांसी के जो सोल्जर्स थे, ठीक है, जो झांसी के सैनिक थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, मीन्स विद्रोह करना शुरू कर दिया, ठीक है। वो उसके खिलाफ हो गए थे, रिवोल्ट मतलब खिलाफ हो गए थे, क्योंकि जो अंग्रेज़ों ने तो सबको दुखी कर रखा था, है ना, तो टैक्स लगाते थे और मन चाह काम करवाते थे, ठीक है। तो ये सब कुछ तो एक टाइम के बाद लोगों को दुखी कर देता है ना, तो क्या हुआ कि उन्होंने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। दे कैप्चर्ड द फोर्ट एंड किल्ड द ब्रिटिश ऑफिसर, उन्होंने क्या किया, जो किले को कैप्चर कर लिया, मीन्स उसको कब्ज़ा कर लिया, एंड किल्ड द ब्रिटिश ऑफिसर्स, और जो ब्रिटिश कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, जो सैनिक थे, उनको मार दिया। किसने मार दिया, सोल्जर्स ऑफ झांसी। द ब्रिटिश अटैक झांसी, अब ब्रिटिश ने क्या किया, उन्होंने भी झांसी पर अटैक किया। द रानी लक्ष्मीबाई हरसेल्फ वॉज इन चार्ज ऑफ डिफेंडिंग द फोर्ट इन 1858, ठीक है, 1857 में शुरू हुआ था। तो जब रानी लक्ष्मीबाई ने 1858 में जब ये सब कुछ हुआ कि उन्होंने, ब्रिटिश ने भी उन पर अटैक किया, ठीक है, तो 1858 में तो रानी लक्ष्मीबाई खुद जो विद्रोह था उसकी इंचार्ज बन गई, यानी कि खुद उसको संचालन करने वाले बन गई थी, है ना, अपने फोर्ट की रक्षा करने लगी वो 1858 में। एज अ सोल्जर्स फायर द गन्स, और जब जो सोल्जर्स थे, फायर द गन्स मीन्स वो गोलियां चला रहे थे। द वुमेन वर्किंग एट रिपेयरिंग द वॉल्स वर हिट बाय एनिमी कैनन बॉल, जो विमेन थी ना, ये नहीं कि वो बैठी थी कि सिर्फ सैनिक ही लड़ रहे थे, जो विमेन है वो भी क्या कर रही थी, वो वॉल्स हैं, जैसे तोप के गोले वगैरह लगते हैं तो दीवारें टूट जाती हैं, तो वो उनको रिपेयर कर रहे थे, और क्या कर रही थी, साथ ही कैनन बॉल्स जो होते हैं ना, तोप के गोले या फिर कैनन बॉल बनाई उन्होंने एक तरह की बम के टाइप में, तो उसको वो हिट कर रही थी, उससे मार रही थी। When the ammunition ran out in the fort, they hurled stones and logs at enemy, ठीक है। At last the British seized the fort and killed the people inside the fort. जब जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया, लास्ट में जो किले को सीज कर दिया, मीन्स किले को बंद कर दिया, चारों तरफ से घेर लिया, एंड किल्ड द पीपल, और जो इनसाइड द फोर्ट, जो किले के अंदर जो पीपल रहते थे, जो झांसी की जनता थी, उसको मारना शुरू कर दिया, मार दिया। हाउएवर द क्वीन ड्रेस्ड लाइक अ मैन एस्केप्ड आउट ऑफ द फोर्ट ड्यूरिंग द नाइट। रानी हैड विद हर अ स्मॉल बैंड ऑफ सोल्जर एंड हर अडॉप्टेड सन। हाँ जी, किसी भी तरह, हाउएवर कैसे भी करके, जब जो क्वीन है, जो रानी है झांसी की, लक्ष्मीबाई, उन्होंने एक ड्रेस्ड लाइक अ मैन की तरह ही उन्होंने कपड़े पहने, ठीक है, अपने कपड़े चेंज कर लिए, उन्होंने मैन की तरह कपड़े पहने और वो वहाँ से भाग गई, ठीक है, रात को वो वहाँ से भाग गई, क्योंकि किले को तो घेर लिया था ना, तो उन्होंने क्या किया कि कपड़े पहने ड्रेस्ड लाइक अ मैन,
ठीक है, और वो वहाँ से रात को भाग गई और अपने साथ एक छोटे से बैंड ऑफ सोल्जर्स मीन्स एक सोल्जर्स का बैंड लिया, यानी कि ग्रुप लिया, थोड़े बहुत सोल्जर्स लिए ग्रुप में सोल्जर्स के, और अपने जो उनका बेटा था ना दामोदर राव उसको भी उसने साथ में ले लिया और वो सब ये लोग चले गए वहाँ से। शी रोड ऑल थ्रू द नाइट कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर। हाँ जी, वो 34 किलोमीटर रोड मतलब घोड़े पर सवार होकर वो चलती रही सारी रात, और उसने रात में कितना डिस्टेंस कवर किया, 34 किलोमीटर तक वो रात में चलती रही। इन द मॉर्निंग द ब्रिटिश horsemen caught up with her. The Rani escaped while her soldiers engaged them in hand to hand fighting. और जब वो वहाँ से इतना दूर निकल आई थी, 34 किलोमीटर दूर वो निकल आई थी, तो सुबह क्या हुआ, जो ब्रिटिश हॉर्समैन है, जो ब्रिटिश कंपनी का जो कोई घुड़सवार है, उसने उनको फिर से पकड़ लिया। तो अब क्या हुआ, रानी फिर से वहाँ से भाग गई। द रानी एस्केप्ड मतलब भाग गई वहाँ से। कैसे भागी कि जो उनके सोल्जर्स थे ना, जो उनका बैंड ऑफ सोल्जर्स, जो थोड़े से सोल्जर्स के साथ अपने सिपाही के साथ वो वहाँ से निकली थी, तो वो उनके साथ उन्होंने उसको अपने साथ लड़ाई में उलझा लिया, हैंड टू हैंड फाइटिंग करने लगे उनसे, है ना। तो जब फाइट करने लगे तो उनका ध्यान तो सोल्जर्स की तरफ आ गया और इतने में रानी वहाँ से निकल गई। हाँ जी, इसके बाद है मीनवाइल आफ्टर हिज डिफीट एट कानपुर। अपनी इस कानपुर की लड़ाई में हार के बाद तात्या टोपे हैज डिटरमाइंड टू जॉइन रानी लक्ष्मीबाई। जब कानपुर से हिज डिफीट ऑफ कानपुर, जब वो कानपुर में हार गया, कौन हार गया था, तात्या टोपे, है ना। कानपुर में लड़ाई होगी कोई, तो वो वहाँ पे हार गया। उसी टाइम वो जहाँ पे जब इधर रानी लड़ रही थी उधर तात्या टोपे भी लड़ रहा था। तो तात्या टोपे है डिटरमाइंड टू जॉइन रानी लक्ष्मीबाई। तो उसने क्या सोचा, क्या निश्चय किया कि मैं रानी लक्ष्मीबाई को ज्वाइन कर लूँगा अब, ठीक है। बट बिफोर ही कुड रीच झांसी हिज फोर्सेस वर डिफीटेड एट बेतवा। लेकिन वो झांसी पहुंच पाता इससे पहले ही उसकी जो फोर्सेस थी, जो उसकी सेना थी, उसको बेतवा में ही डिफीट कर दिया, यानी कि हरा दिया। उसकी एक तो कानपुर में हार गई, फिर वो कहाँ पे हार गया, बेतवा में भी हार गया। ही नाउ हैड अ मीटिंग विद रानी एट कल्पी। अब वो कहाँ मिला रानी से, कल्पी में। देयर कंबाइंड फोर्सेस चैलेंज द ब्रिटिश बट वर डिफीटेड वंस अगेन। और वे दोनों जब वो कल्पी में, कहाँ पे मिला था, कल्पी में मिला था, है ना। तात्या टोपे झांसी की रानी से कहाँ मिला था, कल्पी में, ठीक है। तो और वहाँ पे जब वो मिले तो उन्होंने क्या किया कि हम एक होकर ब्रिटिश सेना को हराएंगे, ठीक है। जो कंपनी की सेना है उन सबको हम हरा देंगे। लेकिन क्या हुआ, वो फिर से हार गए, डिफीटेड वंस अगेन, एक बार वो फिर से हार गए। विद दिस डिफीट द रिबेल्स सीम टू हैव कम्प्लीटली क्रश्ड। और जब वो हारे तो जो ये विद्रोह था ना उनका, वो बिल्कुल ही टूट गया, यानी कि बिखर गया। क्रश्ड मतलब बिखर जाना, बिल्कुल ही चूर चूर हो गया, क्योंकि हर जगह हार ही हार हो रही थी। सैनिक थे वो बेचारे मर चुके थे, ठीक है, या घायल हो चुके थे। तो बिल्कुल ही जो उनका रिबेल था, जो उनका विद्रोह था, वो बिल्कुल ही टूट गया था। तो ठीक है, यहीं तक हम इसको करेंगे। इसके बाद मैं आपको कल इसका हाफ वीडियो हम कल बनाएंगे, ठीक है। तो रीड करना आपने इस लेसन को।